में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई न कोई योजना जरूर होती है। तो जो कुछ होता है भले के लिए होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता भले के लिए होता है, लेकिन जब हमारे जीवन में कोई बुरा अनुभव आता है, कोई सपना टूटता है, किसी का साथ छूटता है, तो यह बात माननी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो हमें आज ये दुख मिला है। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो समझ में आता है कि वो बुरा अनुभव भी हमें एक नई शिक्षा दे रहा है। रहेगा, वो कभी ना कभी कामयाब जरूर होगा। पर अगर इंसान मेहनत करना छोड़ देता है या फिर रुक जाता है, तो वहीं से ही उसका अंत होना शुरू हो जाता है। अंत कब होता है, असफल हम कब होते हैं, जब हम कर्म करना छोड़ दें। भागवत में श्री कृष्ण यही कहते हैं कि तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब तुम्हारा अधिकार कर्म करने का है, फल पर नहीं। इसका मतलब हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए, कड़ी परिश्रम करनी चाहिए। परिणाम तो हमें समय पर मिल ही जाएगा। इंसान के जीवन में सुख दुख आता रहता है। दुख को हम एक गुरु कह सकते हैं, क्योंकि दुख हमें बहुत कुछ सिखाता है। दुख हमें सिर्फ दर्द नहीं देता, ये हमें मजबूत भी बनाता है, सोचने में मजबूर करता है। जब तक हम ठोकर नहीं खाते, तब तक हम सही रास्ता नहीं ढूंढ सकते। अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। अगर जीवन में आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़े, तो पीछे मत हटो। कभी कभी बेशर्म बनना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग बात शर्मीले लोगों की नहीं सुनती। कम उम्र में दुख मिले तो आपको सिखाती है, अगर सुख मिले तो इंसान को बिगाड़ देती है। कम उम्र में दुख आपको मजबूत और समझदार बना देती है। कभी खुद को अकेला मत समझो। जैसे भगवान हर जगह मौजूद है, वैसे ही उनका आशीर्वाद है और हर वक्त आपके साथ है।
डट कर उसका सामना करते हैं, वही इंसान सफल हो सकता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कोई अगर कमी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए।